किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हमने आपको अभी 25 दिन पहले जब धान गोबावस्था में थी तब ने उसका वीडियो आपको बनाकर दिखाया था कि धान की स्थिति क्या है। बहुत ही शानदार ट्रेलिंग कर रही थी धान। अब ये धान 25 दिन बाद आप देख पा रहे हैं गिनरी अभी बरकरार है धान में। ये हमारा 17-18 धान है, आप देख पा रहे हैं। हमने जबकि संतुलित खाद डालने का हम काम करते हैं, क्योंकि यह चक अभी हमारा पूरी तरह जैविक नहीं है, इसलिए हमने इसमें जैविक की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इसमें हम जैविक प्रोडक्टों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कल्चर से लेके मतलब कल्चर और जीवामृत जैसे कई सारे हम इसमें कल्चर पानी के साथ में चलाते हैं। इसके बावजूद भी लगभग यूरिया हम इसमें 25% मैंने दी थी किसान साथियों। इसके बावजूद भी हमारी धान जगह जगह यानी कि 5% धान गिरी हुई है। इसके अलावा धान खड़ी हुई है, और जो धान आप देख पा रहे हैं बीच बीच में लाल लाल है, जिसमें यह धान जब बारिश हो रही थी उसमें बाहर निकल रही थी। जो बारिश की चपेट में आ गई किसान साथियों, वह धान हमारी पूरी तरह नष्ट हो गई है। क्योंकि बारिश जब भी होती थी वह 10 से पहले होती थी, सुबह शाम करीब 4-5 दिन काफ़ी बारिश हुई किसान साथियों। तो जब क्योंकि सुबह के टाइम 7 बजे के बाद 7 से 10 या 7 से 11 तक हमेशा जो दाने बनते हैं उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें दाने का मुंह खुला होता है। और उस समय यदि बारिश हो जाए या हम स्प्रे कर दें तो वह दाना हमारा बढ़ता नहीं है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो जितनी भी धान इस अवस्था में थी तो उसका मुंह खुला था और धान पूरी तरह फट गया और उसमें चावल नहीं बने। वही धान इसमें बीच बीच में सूख गई है। हालांकि 5% नुकसान होना स्वाभाविक होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं किसान साथियों। थोड़ा बहुत रोग बना भी रहता है, 100% क्योर हम किसी भी फसल को कभी भी नहीं कर सकते हैं इस रासायनिक युग में। इसीलिए हम सिर्फ जैविक की बात करते हैं किसान साथियों। आप जैविक खेती की तरफ आएँ। अब ये नेक्स्ट टाइम जब हम रबी की फसल लेंगे तो इसमें यूरिया की मात्रा और भी कम कर देंगे। आप देख पा रहे हैं ये हमारी 17-18 धान है, बहुत ही शानदार है। इसमें लगभग कहीं कहीं हमारे किसान साथियों 60 से 65 कल्ले भी हैं। आप ये वाला चक देख पा रहे हैं, इसमें घास थी किसान साथियों, और इसमें बहुत ज़्यादा घास थी। धान के पौधे नाम मात्र के थे, ऐसा लग रहा था इसमें धान नहीं होगा, लेकिन हमने अंतिम समय में धान को लेबरों के द्वारा इसमें निकलवाया। कुछ धान ऐसी होती हैं किसान साथियों जिसको झाड़ू घास बोलते हैं, वो ख़त्म नहीं होती किसी प्रकार की खरपतवारनाशी से, तो आपको लेबरों से ही निकालनी पड़ती है। तो हमने इसको लेबरों से निकाल कर बाहर करवा दिया। आज की स्थिति में आप देख पा रहे हैं घास निकालने के 1 महीने बाद धान कितनी शानदार है, और धान में हरापन भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हो रही है। ये आप देख पा रहे हैं सेटअप पहले कैसा था, क्या स्थिति खेत की। अब इसी में हमारे फार्म हाउस के बगल में देख पा रहे हैं ये हाइब्रिड धान लगी हुई है। ये बासमती धान नहीं है, जबकि ये हाइब्रिड धान को ज़मीन पर गिरना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं किसान साथियों, ये उसका भी प्रभाव रहता है। यानी कि हवा का जब झोंका आता है, यूरिया यदि हम ज़्यादा डालते हैं तो डंठल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें यूरिया खाद का बहुत ही संतुलित प्रयोग करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यूरिया ज़्यादा प्रयोग करने का हाल बगल में, अब इधर बगल में हमारा खेत है, हमारे में 5 से 6% ही धान गिरी हुई है, जबकि हम संतुलित यूरिया ही डालते हैं फर्स्ट टाइम। अब धीमे धीमे हम इसको 1 साल में कब ख़त्म कर देंगे यूरिया को डालना किसान साथियों। आप देख पा रहे हैं ये किसान साथी हमारे यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बासमती धानों में यूरिया की ज़रूरत बहुत कम होती है, इसके बावजूद भी हम 20 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाल देते हैं। एकड़ तो छोड़िए किसान साथियों। तो आप ऐसा करने से बचें और संतुलित खेती करें, तो आपको नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपकी खाद की बचत भी होगी। आप जो खाद देते हैं उसको कई भाग में देना आरंभ करें। एक बार में देने से हमारी खाद उसको अवशोषित नहीं कर पाती है और वो बाष्पीकरण होकर नष्ट हो जाती है, और जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। वन समय में जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमें इसका नुकसान का सामना करना पड़ता है।